अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि लड़की या औरत को अबाया बुर्का नहीं करना चाहिए, कि ये गलत बात है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उसकी मर्जी है। अगर वो चाहे वो बुर्का करे, अबाया करे, जो पहनना चाहे पहने। उसकी ये ये उसका हक बनता है कि वो अपने लिबास का खुद चुनाव करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अफगानिस्तान में तो अब बिल्कुल वाजे हो गया। वहां तो कॉलेज और वहां तो यूनिवर्सिटी में अब औरतों का दाखला भी मना हो गया है बगैर बुर्के के, और मर्द और औरत अलहदा अलहदा पढ़ेंगे। लड़कियों के स्कूलों का भी वहां पर मसला, और वैसे यही चीज पाकिस्तान में भी है। आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब 19 और 20 का फर्क रह गया है, और आइंदा शायद और भी कम हो जाए। अच्छा चलिए, जो बात मैंने की मैं उस पर मुकम्मल कायम हूं, मुकम्मल। मगर मैं पहले दोहराता हूं, मैंने कहा क्या। मैंने कहा कि मैंने सन 73 में पढ़ाना शुरू किया था इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, जो बाद में कायद आजम यूनिवर्सिटी बनी। और उस वक्त कोई लड़की बमुश्किल एक दो आपको दिखाई देती थी हिजाब में, बुर्के में। अब तो सभी हैं, तकरीबन सभी हैं। तो उस वक्त जो उनके रवैये थे वो मुख्तलिफ थे। क्लास में वो कभी कभी सवाल कर लेती थी, अब तो बहुत मुश्किल से ऐसे मैंने देखा है कि वो सवाल करती हैं। लिहाजा उन उनके बिहेवियर में फर्क आ गया है। और क्यों ना आए, क्योंकि बुर्के का मकसद है कि खातून को छुपाया जाए, और छुपाया जाए सिर्फ मर्दों की नजरों से नहीं, लेकिन उसे सुना भी ना जाए। इसलिए ये लिबास उसके लिए चुना गया है, उस पर मुसल्लत किया गया है। अब कोई अगर अपनी मर्जी से पहने तो पहने, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद कुछ तो जरूर अपनी मर्जी से ये करती होंगी। मगर मेरे जहन में फिर ये सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं होता था? 70 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 50 की दिहाई में क्यों नहीं होता था? 80 की दिहाई में क्यों शुरू हुआ, जब जियाउल हक ने ये हम पर मुसल्लत किया? अब क्या जियाउल हक की मर्जी चल रही है या इन खवातीन की मर्जी चल रही है? फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी हो, ये उसकी मर्जी है। अलबत्ता मैं अपनी परेशानी तो जाहिर करूंगा। परेशानी ये है कि जब आप 6 7 साल 8 साल की बच्चियों को हिजाब कराते हैं और उसको ये बावर कराते हैं कि ये औरत का सही लिबास है, तो फिर वो उस चीज से आइंदा हटती भी नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने एक और लफ्ज वहां इस्तेमाल किया, नॉर्मल, जिस पर मैंने सुना है कि कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी। देखिए, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। तो ये यूनिवर्सिटियां चाइना में हैं, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, और वहां का माहौल आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई देता। वहां जो लड़की है, औरत है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होती है, वो उसका मुकाबला इधर की लड़कियों के साथ करें तो कोई कोई मुकाबला ही नहीं। जी। जी, तो आपने जो है बताया कि रियासत जो है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से उसका असर जो है वो होता है कि आपका करिकुलम कैसे बनता है, आपकी जो इस तरह की पॉलिसीज़ तालीमी इदारों में क्या होती हैं, वो उसका असर जो है आपके ख्याल में ये है, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्स इसका आया, आप तो मेरे ख्याल से नहीं देखते सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपने तो वो नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकलैश, स्पेशली जो मज़हबी तबका है और जो थोड़े से कंज़र्वेटिव ये लोग। मेरा, देखिए, सोशल मीडिया, दिस इज माय सोशल मीडिया। मैं, कोई मुझे बुरा कहे, मुझे पता ही नहीं चलता।
آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے. آج کل کے زمانے میں تو یہ اپنا پیس جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہی ایک سولوشن ہے کہ آپ دور ہی رہیں سوشل میڈیا سے. تو اس پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کو ایک تو یہ obviously جو رائٹ ونگرز ہیں ان کی طرف سے تو ہمیشہ ہی آتے ہیں, وہ تو آپ کچھ بھی کہیں گے تو وہ ان کو بات غلط ہی لگے گی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لبرل حضرات جو ہیں وہ بھی جو اپنے آپ کو ایز لبرل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ٹویٹر پہ آج کل بہت ایک طرح سے کینسل کلچر بھی شروع ہوا ہے کہ یہ آپ نے بات غلط کر دی تو بس اس بندے کو کینسل کر دینا چاہیے, اب اس کی کوئی بات ہم نے نہیں سننی. تو وہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے لوگ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی بات آپ کی جو رائٹ ونگرز کیونکہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں پاکستان میں, جو مذہبی انتہا پسند ہوتے ہیں, تو ان کو ہمیں تھوڑا اگر خوش بھی رکھنا پڑے, تھوڑا اپیز بھی کرنا پڑے تو اس سے ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کم ہیں لبرلز اور وہ زیادہ ہیں. اور اس لیے حور صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے ان کو ایک ریزن دے دی ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپیزمنٹ ان کی کرنی چاہیے اور ہمیں بس ان سے کوئی چیلنج نہیں ان کو کرنا چاہیے؟ آپ کا اس والی جو کرٹیسزم ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا رسپانس ہوگا؟ یہ دیکھیے, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں, کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو بات میں نے کی نا کہ پہلے ایسے تھا اور اب ایسے ہے, تو یہ میرا مشاہدہ تھا. اب اگر کوئی مجھے کہے کہ اس بات کو دہراؤ تو میں دہراؤں گا, 10 دفعہ دہراؤں گا جتنی ضرورت ہوگی. لیکن دیکھیں, اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, ایک فیکٹ ہے. اور آخر حجاب کا, برقعے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ عورت کو دور رکھا جائے, نظروں سے دور رکھا جائے, اور she should be put away. یہ مقصد, یس. تو یہ مقصد, اور مقصد کسی حد تک پورا ہوتا, کہیں یہ پورا نہیں ہوتا. کہیں پر آپ کو عورتیں اچھلتی کودتی بھی دکھائی دیں گی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوئمنگ بھی کرتی ہوں, جو برکینی کا سارا قصہ چلا ہے. لیکن اس سے پھر برقعے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے, جو اس کے پیچھے سوچ ہے تو وہ تو پھر پوری نہیں ہوتی, وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. جہاں تک لبرل یا لیفٹ یا رائٹ ہونے کا تعلق ہے, مجھے اس سے سچی بات یہ کہ کوئی سروکار نہیں. کوئی مجھے لبرل کہے تو کہے, بس میں ایک بات پہ قائم ہوں کہ عورت, جہاں تک عورت کا تعلق ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو پہننا چاہے سو پہنے, جو نہ پہننا چاہے اس کو اس پر مجبور نہ کیا جائے. اب ظاہر میں کوئی عورت اتنی پاگل نہیں ہوگی کہ وہ یہاں بکینی پہن کر سڑکوں پر ٹہلے گی, اس کی جان خطرے میں ہوگی. اور یہ آپ کو دوسرے ملکوں میں بھی نہیں نظر آتا. آخر ایک سوسائٹی کچھ ایسے لمٹس, ایسے حدود طے کرتی ہے جس کے اندر لوگ اپنا مقام دیکھ کر پھر اس کے حساب سے اپنا ڈریس کوڈ بناتے ہیں. اچھا, اب یہ ڈریس کوڈ جو ہے وقت کے ساتھ بدلتا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ بیشتر ملکوں میں یہ زیادہ ایک کھلا ہوتا جاتا ہے, زیادہ اس پر کم قدغنیں لگتی ہیں. پاکستان میں رجحان الٹا ہے. جو دوسرے مسلم ممالک ہیں, اور خاص طور پہ میں سعودی عرب اور UAE کی بات کروں گا, ادھر تو رجحان بالکل دوسری طرف ہے. ترکی, جہاں کہنے کو تو اردوان ہے, وہاں پر وہ زبردستی اپنی سوچ لوگوں کے اوپر مسلط کر رہا ہے. لیکن ادھر بھی جو عام خواتین ہیں ترکی میں, وہ تو اتنی ماڈرن لگتی ہیں کہ اس کے اوپر تو پاکستان میں اعتراض در اعتراض ہوتا ہے. تو دیکھیے, یہ ساری ایک ریلیٹیو بات ہے کہ کتنا لبرل ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ گفت و شنید سے مسئلہ طے ہو سکتا ہے, اس کو زور زبردستی کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال سے جو مذہبی لوگوں کا جو اس پہ اعتراض ہے, ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ, یا وہ ویسے ہی فار دا سیک آف اٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے؟ مذہبی سے مراد کیا, وہ جو
सचमुच में मजहबी हैं या जो दिखावे के मजहबी हैं। देखिए ना, एक वो मजहबी होते हैं जिनके अंदर रूहानियत भी होती है, जो समझते हैं कि उनको ऐसे नेक काम करने चाहिए जिससे मुसलमानों का, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे समाज का भला हो, और वो समझते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज से खुश होता है। दूसरे वो हैं जो दिखावे के लिए करते हैं, वो माथे पे उनका वो लग जाता है, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन चोरी चकारी, बेईमानी, दरोगोई, हर किस्म की खराबी में वो पेश पेश होते हैं। वो जितनी नमाजें पढ़ते हैं उससे ज्यादा तो उनके गुनाह होते हैं। तो अब मैं उनको तो सही मजहबी नहीं कहूंगा। तो तरह तरह के मजहबी लोग आपको इस मुल्क में मिलेंगे। वो जिनका किरदार अच्छा है, मैं समझता हूँ कि उन्हीं की बात सुननी चाहिए, और जिसका किरदार अच्छा है उसको पता है कि ये इन चीजों से किरदार अच्छा नहीं होता कि आप लोगों को दिखाएं कि मैं बुर्के में हूं या मेरी दाढ़ी है और मैंने टखनों से ऊपर शलवार की हुई है। वो अपने वो अपने किए से, अपने कामों से ये जाहिर कर लेते हैं कि वो अच्छे हैं, किस किस्म के इंसान हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अभी हम दिखा भी रहे थे स्क्रीन पे, एक एंकर हैं किरण नाथ, उन्होंने समा के ऊपर अपना शो करने से पहले जो है वो पूरा बुर्का और अबाया जो है वो लिया और वो अपेयर हुई। उन्होंने कहा कि ये तो मैं उनके लिए जवाब है जो इस तरह कहते हैं कि जो बुर्के के अंदर खवातीन होती हैं वो सोच नहीं सकती या वो उनकी एबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद वो अपना प्रोमो सा उनका जो शुरू में था वो उन्होंने करके, तो बाद में उन्होंने ये कहा कि बस ब्रेक के बाद हम अपना नॉर्मल जो शो है वो शुरू करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट ये कर लिया इनडायरेक्टली कि ये जो तरीका है ये नॉर्मल तो नहीं होता। आई मीन ये किसी तरह से वो मतलब नॉर्मल नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है कि लोगों को रेटिंग्स, मीडिया वालों को स्पेशली, जो ये मेन स्ट्रीम चैनल्स होते हैं जो सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं, उनको एक ये वजह मिल गई है कि इससे वो अपनी रेटिंग्स बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि इनका जो कंसर्न है वो सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि मजहबी हो, कि मजहबी जज्बात में मजरूह हुए या कुछ। बहरहाल ठीक है, देखो उन्होंने जो किया, खैर मेरा ख्याल है इट इज नॉट इन वेरी गुड टेस्ट, लेकिन किया तो किया है, उसमें मैं नहीं बुरा मानता। अब ये कि सवाल ये पैदा होता है कि सारी एंकर्स बुर्का क्यों नहीं करती हैं, और उसकी वजह ये है कि एक इंसान की फितरी हालत होती है। फितरी हालत में हम एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं और उससे कोई गलत ख्यालात दिमाग में जन्म नहीं लेते।